राधे राधे अथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज से हम श्री रामचरितमानस के 9वें विश्राम की कथा को प्रारंभ करते हैं। चौपाई। सिय स्वयंवरु देखिय जाई, इस काहि धो दे बढ़ाई। लखन कहाँ जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनिबर बानी, दिन्नि असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुषमुख साला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भे भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहूँ, आसन उचित देहूँ सब काहूँ। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। दोहा। कही मृदु बचन बिनित तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। सियावर रामचंद्र की जय। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महुजनु जुगबिधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखई रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बैसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। दोहा। नारी बिलो कहीं हर्षी हिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। सियावर रामचंद्र की जय। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। बिंदु सन्न प्रभु विराटमय दीसा, बहु मुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब
सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवती न कही सक सोऊं, कवन प्रकार कहे कभी कोऊं। एही विधि रहा जाहि जस भाऊं, तेहि तस देख्यूं कौशल राऊं। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। दोहा राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व बिलोचन चोर। सियावर रामचंद्र की जय। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊं। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, ठोड़ी और अधर होठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटि बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झल काही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पित चोतनी सिरनी सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। दोहा कुंजर मणिकंठा कलित, उरनी तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। सियावर रामचंद्र की जय। रदियों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट है। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटितु नीर पित पट बांधे, कर सर धनुष बांबर कांधे। पित यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलतन तारे। हर से जन को देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दोऊ, तह तह चकित चितव सब कोऊ। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ तहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रूख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरुम विशेषा। भली रचना मुनि नपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। दोहा सब मंचन ते मंचू एक, सुंदर बिसद विशाल।
मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। सियावर रामचंद्र की जय। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। चौपाई। प्रभु ही देखि सब नपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रतीति सब के मन माही, राम चाप तो रवसक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भजेऊ भव धनुष विशाला, मेली ही सिय राम उर्माला। अस बिचारी गव नौघर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी। तोरेऊ धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी ब्याहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौकिन होऊं, सिय हित समर जितब हम सोऊं। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सोरठा। सिय बियाह राम गर्भ दूरी करी नपन के, जिति को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊ जनि गाल बजाई, मन मोदकनी की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए वे भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुरासा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसही सुमन करही कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। दोहा। जानि सुअवसरु सिय तब पठई, जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर, चली लवाई। सियावर रामचंद्र की जय। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी।
उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहास्यपद बनाना है। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कुकबि कहाई अजसुको लेई। जो पटतरी तीयसम सिया, जग असि जुबति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। बिस बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमिबे देहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पत्नी को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजुमंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मथनी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। दोहा यही विधि उपजे लच्छी, जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कभी, कहीं सिय समतूल। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी स्वयं प्रकट हुई है, स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यदि गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप मालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी।
सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सियपग उधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, उन्हें सखियों ने अंग अंग में भलीभांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसी सुरन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अपचरा गाई। पानी सरोज सोहजय माला, अवचट चितये सकल भूआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। दोहा। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उर आनी। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप और सिय छवि देखे, नर नारिन परी हरि निमेषे। सोच ही सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करई मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ ताई, मति हमारी असी देही सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कहीं ही भाव सब काहू, हट किन्हे अंतहूँ उर दाहूँ। एही लाल सा मगन सब लोगु, बरु सावरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहन पुजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हरसुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को भाटों को बुलाया। वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। दोहा। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं, हम भुजा उठाई विशाल। सियावर रामचंद्र की जय। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नप भुज बलु विधि शिवधनु राहु, गरुआ कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजुजोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बे देही, बिनहि विचार बरई हटिते ही। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमान थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तम की ताकि तक शिवधनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही।
जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक्कर बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। दोहा। तम की धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलई लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरु आई। सियावर रामचंद्र की जय। वे मूर्ख राजा तमक कर किटा कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारिहिं राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नपन बिलो की जनकुओं कुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जोपन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। दोहा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनो, रचेउन धनु दमनीय। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहि यहु लाभुन भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहूँ चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि को माखे भट मानी, वीर बिहीन मही में जानी। तजहूँ आस निज निज ग्रह जाहूँ, लिखा न विधि बे देहि विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पनुपरि हरहूँ, कुंवरी कुआरी रहूँ का करहूँ। जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुने सब नर नारी, देखी जान की ही भये दुखारी। माखे लखनु कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। दोहा। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन महु जह कोउ होई, तेई समाज अस कहीं न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी।
रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। ऐसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊँ मेरु मुँह लक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानियस आयसु होऊं, कौतुक करो बिलोकिय सोऊं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। दोहा। तोरो छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जोन करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनु भाथ। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। चौपाई। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिय ही हरसु जनकु सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनिमन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहीं। सयन ही रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना लिया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठऊँ राम भंजऊ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हरसु बिसादु न कछु उर आवा। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। दोहा। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। सियावर रामचंद्र की जय। मच्छ रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरि सही सुमन जना वही सेवा। गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। उन्होंने पीतर और देवताओं की वंदना करके
अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। दोहा। राम ही प्रेम समेत लखी, सकिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाई। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह वश बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत हितु हमारे, कौन बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड के मारे हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो और कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो स्यों सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। दोहा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर। सियावर रामचंद्र की जय। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। देवी तजीय संसौ अस जानी, भजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय पर तीती, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकिबे देहि, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है, मन ही मन मनाव अकुलानी, हों प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हेऊ तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। दोहा। देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। सियावर रामचंद्र की जय।
श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा, अहह तात दारुनि हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलिसहु चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। सकल सभा के मतिभे भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिवजी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरूं रघुपति ही निहारी। अति परिताप सियमन माही, लव निमेष जुग सैसम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। दोहा। प्रभुई चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्बासी। करिहि मोहि रघुबर के दासी, जहीं के जहीं पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिलई न कछु संदेह हूँ। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो कि तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, यह रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। दोहा। लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंडू। पुल की गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। सियावर रामचंद्र की जय। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो गए। ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीरन डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, होऊं सजग सुनि आयसु मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह,
धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी न कर दारुन दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुड़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं कोकड़ हारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। दोहा, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपायतन, जानि विकल विशेषी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकलबे देहि, निमिष बिहात कल्पसम तेहि। त्रसित बारी बिनु जोतनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। दम क्यों दामिनी जिमिस जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। छंद। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तज मारगु चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल, कुरुम कलम ले। सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल बिकल बिचारहि। कोदंड खंड्यो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। सियावर रामचंद्र की जय। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेषवारा और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। सोरठा। शंकर चापु जहाजु सागरु, रघुबर बाहुबलु। बुढ़सो सकल समाजु चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी
पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राकेशु निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ तह नर नारी, भजेऊ राम शंभुधनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव के भारी धनुष को तोड़ डाला। दोहा बंदिमागध सूतगन, बिरुद बदही मति धीर। करही निछावरी लोग सब, हाय गए धन मनि चीर। सियावर रामचंद्र की जय। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सुत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही है। चौपाई। सखिन सहित हरसियति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहेउ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बर नियके ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोरकु जैसे। सतानंद तब आये सुदिन्हा, सीता गमनु राम पहि किन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। दोहा संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। सियावर रामचंद्र की जय। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही है। श्री सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छबिगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाल है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहूँ, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहूँ। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी हुई सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला। गा वही छवि अवलोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। सोरठा
रघुवर उर जयमाल देखी देव बरिसहि सुमन सकुचे सकल भुआल जनो बिलो की रवि कुमुद गण सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे सुर किन्नर नर नाग मुनि सा जय 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 कहीं दे ही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी जह तह विप्र वेद धुनि करही बंदी बिरिदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती है, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुल कीर्ति बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा राम बरी सिय भजेऊ चापा करई आरती पुरनर नारी देहि निछावरी बित्त बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरी छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही है सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। दोहा गौतम तिय गति सूरति करी नहीं पर सती पग पानी मन बिहसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी सियावर रामचंद्र की जय। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे कुर कपूत मूढ़ मन माखे उठी उठी पहिरी सनाह अभागे जहाँ तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपुत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले हूँ छड़ाई सिय कह कोऊ धरी बांधऊ नृप बालक दो तोरे धनुषु चाढ़ नहीं सरई जीवत हम ही कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी, पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करे सहाई जीतहु समर सहित दो भाई साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कहीं संग सिधाई सोई सुरता की अब कहूँ पाई असी बुद्धि तो विधि मुँह मसी लाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। दोहा देखऊं राम ही नयन भरी तजी ईर्षा मधु को हूँ लखन रोसुपा वकु प्रबल जानि सलभ जनि हो। सियावर रामचंद्र की जय। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बेन तेय बलि जिमिच चह कागु जिमिच ससु चहे नाग अरि भागु जिमिच चह कुशल अकारन को ही सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे सिंह का भाग खरगोश चाहे बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे लोभी लोलुप कल कीर्ति चढ़ई अकलंकता की कामी लहही हरिपद विमुख परमगति चाहा तस तुम्हार लाल चुनर नाहा।
लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोला हलु सुनि सियस कानी, सखी लवाई गई जह रानी। रामु सुभाए चले गुरु पाही, सिय सनेहु बर नत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरुजी के पास चले। रानी न सहित सोच बस सिया, अब धो विधि काह करनिया। भूप बचन सुनि इत उत तकही, लखनु राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। दोहा अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखी। सिंह किशोर रही चोप, सियावर रामचंद्र की जय। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। चौपाई खर भरु देखी बिकलपुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिवधनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बेल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। दोहा शांत बेसुकरनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु बीर रसु, आयऊ जह सब भूप। सियावर रामचंद्र की जय। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जे ही सुभाए चित वही ही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरु नावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन्नि सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ढोटा, दिन्नि असीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया।
कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। दोहा बहुरी बिलो की बिदे हसन, कहूँ काह अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यों कोप शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। फिर सब देखकर जानते वे भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग देखाऊं मूड नत आजू, उलटऊं मही जह लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू उतरू देत नपु नाही, कुटिल भूप हर सेमन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिय मह तारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाऊं सुनि सीता, अरध निमेष कलपसम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। दोहा सभय बिलो के लोग सब, जान जान की भीरु। हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीरु। सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी भी जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। मास परायण नवा विश्राम। मानस के 9वें विश्राम के अंतर्गत हमने श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश, श्री सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश, बंदी जनों द्वारा जनक प्रतिज्ञा की घोषणा, राजाओं से धनुष न उठना, जनक की निराशाजनक वाणी, श्री लक्ष्मण जी का क्रोध, धनुष भंग, जयमाला पहनाना, श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, यहाँ तक की कथा को श्रवण किया। कल फिर मिलते हैं नए विश्राम के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।